हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 12th क्लास मैथ के वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर 2.2 तो सिलेबस में कटी हुई है। नहीं बेटा, कटी तो हुई है, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, आए हुए हैं, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी तो कटी थी ना, 2.2 नहीं थी, लेकिन एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वही टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। सर कौन से टॉपिक? जस्ट मैं आपको क्वेश्चन देकर हिंट देता हूँ, शायद आपने कभी क्लास में किए हों। मान लो यहाँ पर 5 लगा लो, कुछ ऐसा एंगल हो, आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। या कुछ ऐसा हो, ये वाला, ओके, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। आधे से ज़्यादा बच्चे क्या सोच रहे हैं कि ये 10 से 10 कट जाता है, वैसे तो कटता नहीं है बेटा, ये इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, ये आएगा। फिर क्या करते हैं बच्चे ना, इन क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नंबर में आते नहीं हैं। लेकिन बेटा अगर आपका टारगेट 90+ है तो फिर तो हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ना, ठीक है। सो हमारा क्या है, ये कोस इनवर्स, ये कोस, अगर आपको सीधा काटने की आदत है तो आप यहाँ से काट कर 5π/3 लिखोगे, और जो कि गलत हो जाएगा। हाँ, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, तुक्का नहीं मारना सर काटा कट गया सीधा आ गया। कुछ तो ट्रिक है, कुछ तो लॉजिक है, वो लॉजिक देखने जा रहे हैं आज। कुछ प्रॉपर्टी करेंगे सेकंड चैप्टर की, फिर कुछ क्वेश्चन भी कब हम सीधा सीधा काट सकते हैं और कब हम ऐसे कट नहीं कर सकते। आपकी लैंग्वेज बोल रहा हूँ सर, इससे ये कट गया, वैसे इनवर्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, आपके साथ मिलकर चलते हैं। ये काटते कब हैं और कब नहीं काटते वो सीखते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, वो टेबल काम की, कुछ रूल हैं, कुछ रेगुलेशन हैं 2.2 के क्वेश्चनों के लिए। तो सबसे पहला क्या है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइन इनवर्स के अंदर डाल दिया साइन x, मतलब ये कट कर x कब मिलेगा आपको, इसका भी तो कोई है ना। देखो हमें पता है कि साइन और साइन इनवर्स, ये इनवर्स कब मिलता है, जब ये फंक्शन 1/(1/2). इस फंक्शन को 1/(1/2) बनाने के लिए बेटा हमने ऑलरेडी एक लेक्चर दिया हुआ है सेकंड चैप्टर 2.1 से पहले, कि कब ये 1/(1/2) बनता है। तो जो इसकी डोमेन है x किस में से जाना चाहिए, इसकी डोमेन में से। अब कहोगे सर इसकी डोमेन तो पूरा रियल है। हाँ रियल थी कभी, लेकिन सेकंड चैप्टर में हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, छोटा कर दिया। तो क्या डोमेन बना दी हमने, जो x है हमारा कहाँ से जाना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 तक, इसके बीच बीच में रहना चाहिए। x जो यहाँ पर लिखा होगा ना, वो इसके बीच बीच में, यानी कि -π/2 से π/2 तक। ऐसे क्या आता है आपके पास, कोस इनवर्स कोस x, ये कटने के बाद x ही मिलेगा, जो डालोगे वही मिलेगा, जो डालोगे वही मिलेगा। लेकिन ये कोस की डोमेन हमने सेट की हुई थी, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हो बेटा। इसके बाद tan इनवर्स tan x, ये कब काट सकते हैं, ये कब काट सकते हैं, अगर x क्या आ रहा है -π/2 से लेकर π/2। ऐसे ही हम कोट क्या कर सकते हैं, कोट इनवर्स और कोट x, ये कब काट सकते हैं, जब ये वाला x जो यहाँ लिखा है इस फंक्शन की डोमेन में जाए, और डोमेन यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, तो ये बन जाता है x बिलोंग्स टू 0 से π। नेक्स्ट है आपका sec इनवर्स और sec x, ये x किस में जाना चाहिए, याद है sec x की डोमेन सेकंड चैप्टर में, हाँ वैसे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो ये आती है आपकी sec कोस का उल्टा है, तो 0 से π और -π/2। एक मिनट देखते हैं वो कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
आ रहा है बेटा, आराम से आ रहा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है कोसिकेंट इनवर्स और कोसिकेंट एक्स। ये काटने के बाद एक्स मतलब इससे कटकर यही निकल आएगा। कब निकलेगा? जब एक्स आपका माइनस π/2 से π/2, इसमें से 0 हटा दो। ये बातें हैं, ये शेप फॉर्मूले आप याद रखना कि तब काट सकते हैं जब एक्स इसमें से जाए। इनके उल्टे भी हैं, वो भी करेंगे, ठीक है ना। मतलब साइन आगे आ जाएगा, इनवर्स अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में से मैंने क्वेश्चन पिक किए हुए हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी पिक किए हुए हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक किए हुए हैं मैंने, और जो काफ़ी बार आए भी हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आप 2.1 करोगे तो उसका एग्जाम्पल 16 है, सॉरी क्वेश्चन 16 है, क्या है? साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसको सिंप्लीफाई करना है। याद रखना कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि अब ध्यान से देखो, तब काट सकते हैं जब ये वाली चीज किस में जाए बेटा? -π/2 से π/2। क्या ये चीज -90 से 90 के बीच में आ रही है? तो चेक कैसे करोगे? हाँ, कईयों बच्चों को दिक्कत होती है, कई तो फटाफट देख लेते हैं, सर बाहर चलेगी, कई देख लेंगे, कई नहीं देख पाएंगे। तो कंपेयर करके देख लो, इसको 3 को आगे लिखो, अब π/2 बनाना है तो 2 यहाँ लिखो और 2 ऊपर लिखो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये बनेगा 4π/3 और π/2। अब जिसके साथ कंपेयर करना है कि उससे बाहर तो नहीं चला गया, वो बेटा आपकी स्माइली बन गई। अगर स्माइली के साथ एक नंबर लगा हुआ है, वो नंबर n से बड़ा है, तो कॉमन सी बात है टोटल चीज क्या आएगी? स्माइली से बड़ी आएगी। अरे 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टोटल नंबर क्या आएगा? 5 से बड़ा ही आएगा। ये तो कॉमन सी बात है। हाँ जी, कॉमन सी बात है, ठीक है। अगर ये नंबर 1 से छोटा हुआ तो वो स्माइली से छोटा रह जाएगा। अब हमारा ये नंबर 4/3 ये 1 से बड़ा है, कॉमन सी बात है। तो ये जो टोटल नंबर है वो π/2 से बड़ा हो जाएगा। क्यों? साथ में π/2 है ना, तो टोटल नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। ये क्या है? π/2। मतलब ये वाली चीज π/2 से बाहर चलेगी, और बाहर चली जाए तो हम काट नहीं सकते। तो सिर्फ फिर काटे कैसे? अब इसको थोड़ा सा क्या करना है, ये मैं साइड में रफ काम था हमारा, ओके। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। इक्वल टू साइन इनवर्स। आपने हर बार क्या करना है बेटा? हर बार यहां पर पाई लिखो, ठीक है, और यहां पर नीचे क्या लिखो? 3 जो है आपका। अब क्या करना है? अब इसकी इससे देखो, यहां पर पाई लिख सकते हैं, या 2π या 3π या 4π, ऐसा π/2 वाला काम नहीं करना अगर साइन साइन है तो पाई लिखा हुआ है। तो यहां जब इसका आप एलसीएम लोगे यानी कि 3π बनेगा, और 3π तो यहां मैं कितना लिखूं कि मेरा अंदर ही बन जाए, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करके चलनी है ना बेटा, इतनी ठीक है, ओके। तो ठीक है, क्या करते हैं यहां पर -π/3 लिख सकते हैं। देखो इसी चीज को ऐसे लिखा गया है, आप ऐसे में लिखो 3π -1 2π 2π/3, यही है। मतलब इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा कर लिखा गया। तो घुमाना फिराना कैसे है? यहाँ पर पाई लिखो और यहाँ पर नीचे जो है वही लिखो, फिर एडजस्टमेंट करके देखो। अब ये जो चीज़ आई यहाँ पर, ये चीज़ क्या होनी चाहिए? हमारे उस एंगल के अंदर जानी चाहिए, 90 से -90 से +90। ये π/3 है, यानी कि 60 जा रहा है। हाँ जी, जा रहा है, तो ठीक है। अब क्या करते हैं? साइन इनवर्स π - θ। साइन π - θ क्या होता है? पाई इधर चला जाता है, तो इधर साइन पॉजिटिव होता है। हाँ जी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव, तो ये बन जाता है साइन π/3। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पर पाई ही क्यों लिया, या 2π ही क्यों लेंगे? क्यों लेंगे? क्योंकि बेटा अगर हम यहाँ पर π/2 लेते तो साइन जो वो कोस में कन्वर्ट हो जाता। यस और नो? साइन 90 - θ कोस θ,
और कोस को साइन से कैसे कट करोगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। इसीलिए हमने यहाँ पर पाई लेना है, या 2 पाई या 3 पाई अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट। अब देखो ये चीज़ उसमें जा रही है, -90 से 90 जा रही है। अब इसको कट करके सीधा क्या ले सकते हो आंसर, π/3। तो इनको ऐसे करना है, सीधा का सीधा कट नहीं करना। कब करना है, जब उसके अंदर जा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है 16। अब 17 क्वेश्चन क्या है, ओके 17 क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 2.2 का 10 3π/4। अब इसको कब कट कर सकते हैं, जब ये वाली चीज किसके अंदर जाए बेटा, ये वाली चीज tan की डोमेन। tan की डोमेन क्या है, -90 से 90। क्या ये एंगल 90 से बड़ा या छोटा है, तो चेक कर लेते हैं। तो इसका 2 इधर लिख लो, यहाँ वहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं सर हमें नहीं पता चला, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बना 6/4 और π/2। तो ये नंबर 1 से बड़ा है ना, तो स्माइली से बाहर चला गया, मतलब इससे कुल मिलाकर इससे बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है वो π/2 से बड़ी आई, तो मतलब बाहर चलेगी, बाहर चलेगी तो मतलब ऐसा सीधा सीधा कट नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे। अब देखो जादू करते हैं, जादू मैजिक। तो यहाँ पर मैंने कहा क्या लिखना है, पाई और नीचे लिखना है 4। अब जब यहाँ से ये करूँगा मैं मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 4π, तो 4π बनेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ कि ऊपर 3π बन जाए, तो क्या मैं पाई लिख सकता हूँ। इसका जब एलसीएम लेंगे 4π - π, तो ऊपर 3π बनना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम सेट है। अब क्या करना है, tan इनवर्स tan π - थीटा, tan π - थीटा, यहाँ पर tan -θ होता है, tan नेगेटिव होता है ना यहाँ पर, तो ये आ जाता है -tan π/4। अब क्या करेंगे, अब tan इनवर्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ कि नेगेटिव साइन को कैसे बाहर निकालता है, नहीं देखी तो वीडियो देख कर आओ, ठीक है। तो ये सीधे का सीधा बाहर निकाल देता है, अंदर बचेगा tan 45। क्या 45 इसके अंदर आ रहा है, जरूर आ रहा है जी, तो सीधा सीधा कट जाएगा, तो माइनस ये आ जाएगा। ये है आपका 17 क्वेश्चन। समझ में ही क्वेश्चन कैसे करने हैं। आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपको बोर कतई नहीं करेंगे। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से सीखो बेटा, आराम से। सो 19 क्वेश्चन अच्छा है। वो क्या कह रहा है, कोस इनवर्स, कोस कॉपी में से इसलिए बेटा कर रहे हैं कि इकट्ठे किए हुए क्वेश्चन इधर उधर से टाइम लगाकर, ठीक है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, अगर आपका प्यार मिलता रहा तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज हमें यही ठीक है बेटा। ओके, बताना है अब मुझे ये बताओ, कोस इनवर्स कोस 7π/6, क्या कोस की डोमेन 0 से पाई, क्या वो पाई से बाहर तो नहीं चला गया। देखो ये नंबर जो है वो 1 से बड़ा है और साथ में पाई है। देखो इस बार π/2 से कंपेयर नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पाई चाहिए। उधर तो पहले π/2 था ना, इसलिए। तो ये π/2 से बड़ा है, तो इसको रीअरेंज करके कैसे लिखते हैं, सॉरी पाई से बड़ा है, क्या बोल देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर पाई लिखो और नीचे 6 लिखो, तो ये बन जाएगा 6π। तो हमने तो ऊपर 7 बनाना है ना, तो यहाँ पर पाई आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, तो कोस इनवर्स कोस पाई प्लस, देखो कोस पाई प्लस, तो पाई प्लस यहाँ चला जाता है। यहाँ पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पर कोस नेगेटिव आएगा क्योंकि 10 पॉजिटिव है। तो जैसे कोस नेगेटिव आएगा तो ये आएगा माइनस कोस π/6। अब क्या है, कोस नेगेटिव साइन कैसे बाहर निकालता है, अगर हमारे बच्चों को याद हो तो कोस इनवर्स के अंदर जब -x होता है ना, तो पाई माइनस कोस इनवर्स x लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। ये नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देगा,
कैसे, पाई माइनस कोस इनवर्स, देखो यहाँ पर x क्या है, ये वाली छुटकी सी, ये वाला x है, तो ये वाला अगर x है तो पाई माइनस कोस इनवर्स x आएगा ना, तो x ही तो है, कोस पाई बाय 6, ठीक है। अब आगे क्या है, इससे कट जाएगा तो पाई माइनस पाई बाय 6, अब एलसीएम लो तो 5 पाई बाय 6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ है, बी ऑप्शन है। आई थिंक आपको बढ़िया लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ओके। देखो ये जो हम कहते हैं ना कि ये बन गया एडजस्टमेंट, ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो यहाँ पर एंगल आ रहा है, वो हमें यार हमारे डोमेन में जाना चाहिए। मतलब ये वाली चीज़ क्या है, 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर यहाँ पर 2 पाई लेकर देखेंगे, अगर फिर भी नहीं आया तो 3 पाई लेकर देखेंगे, तो वो काम है, ठीक है। अब क्वेश्चन है इसके बाद 19 हो चुका है। अब मिसलीनियस का एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं, ठीक है ना। मिसलीनियस का एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं, 9 ही होगा शायद, चलो देख लेना नंबर का क्या है। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। अब आपका काम है चेक करना कि ये एंगल क्या इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो सीधा कट कर देंगे, नहीं आ रहा तो लेकर आएंगे। तो इसको चेक करना कि पाई बाय 2 से छोटा तो नहीं या बड़ा तो नहीं। तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 6 बना और नीचे ये तो अलग कर दो, ये नंबर 1 से बढ़ा रहा है तो मतलब बाहर चला गया। अगर बाहर चला गया तो सेटिंग करनी पड़ेगी। चलो सेटिंग करते हैं बेटा। साइन इनवर्स साइन, अब इसको लिखो पाई, अब हमें नहीं पता प्लस आएगा कि माइनस आएगा, लेकिन नीचे 5। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई आएगा, 5 पाई, हमें 3 पाई चाहिए तो -2 पाई कर देंगे, यस और नो। हाँ, ये एंगल हमारा -90 से 90 के बीच में रहना चाहिए। किसी बच्चों को डाउट है तो चेक कर सकता है, वो कैसे चेक करेंगे सर, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके। तो ये अलग कर लो, ये बना 4/5। अब ये नंबर जो है साथ वाला वो 1 से छोटा आया, मतलब कुल मिलाकर जो एंगल है वो π/2 से छोटा आया, यानी कि इस साइड आ जाएगा, हल्का सा छोटा आया, ठीक है, ओके। अब अगर ये उसके अंदर चला गया तो साइन इनवर्स, अब साइन पाई माइनस थीटा, कॉमन सी बात है, साइन थीटा, और साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि अब ये वाला इसके अंदर चला गया। हाँ जी, क्लियर है, बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा। तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये मिसलीनियस का क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट है हमारी मिसलीनियस की जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन है इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि हमारा टॉपिक और स्ट्रॉन्ग हो जाए, नहीं तो एक एक क्वेश्चन करने पर मजा नहीं आता, ठीक है, ओके। अब मिसलीनियस एक्सरसाइज, देखो बेटा ये टेबल बहुत जरूरी है जनाब जी, टेबल बहुत जरूरी। इस टेबल के बिना आपका क्या कहते हैं उधार नहीं हो सकता, ठीक है। तो मिसलीनियस एक्सरसाइज, तो इसमें से मैंने काउंटिंग नहीं की हुई, वैसे क्वेश्चन पकड़ दिए जो जो क्वेश्चन थे, मतलब बुक में अलग नंबरिंग हो सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स कोस 13 π/6। ऐसे सीधा नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि ये चीज़ जो है आपकी वो 1 से बड़ी है, तो ये पाई से बाहर चला जाएगा, लेकिन तब ये काम नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, तो हम जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ पर पाई लिखते हैं और यहाँ पर नीचे 6 लिखते हैं। अब अगर यहाँ पर आप पाई करते हो, यहाँ पर आप पाई करते हो तो प्लस कितना करोगे 6 पाई, तो यहाँ पर 7 पाई आएगा। भाई 13 बनाना है ना, 6 ये हो चुका है
और 7 ये ऐड हो जाएंगे 13 बन गए। लेकिन ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ये चीज़ तो फिर क्या है, पाई से बड़ी है। देखो रिटर्न लगाना, ये एंगल है जो इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई साहब? 7/6 है, साथ में पाई है, तो ये तो 1 से बड़ा है ना। फिर पाई से बाहर चला गया। तो हम क्या करेंगे अब, इसको बड़ा करके देखेंगे। बड़ा कैसे करना है? यहां पर 2 लगाएंगे। अगर यहां पर 2 लगाएंगे तो ये हो चुका 12 पाई, तो यहां पर सिंपल 1 आ जाएगा पाई, तो 13 पाई हो जाएगा। अब आई बात समझ में? तो यहां पर 2 पाई भी हो सकता है। अब ये π/6 यानी कि 30 तो 0 से 180 के बीच में आ जाता है, तो ठीक है। अब क्या करेंगे, तो cos 2π प्लस यहाँ चला जाएगा। यहाँ पर cos पॉजिटिव होता है, मतलब cos इनवर्स cos π/6 ये कट जाएगा, तो π/6 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कि tan इनवर्स 7π/6। ओके, अब इसको देखते हैं। अब हमारा 10 से आमना सामना हुआ, तो ये π/2 से पहले रहना चाहिए। तो π/2 से पहले, पाई से नहीं देखना, π/2 से देखना है। तो कहीं सोचो ये बाहर चला गया, में भी चला जाए, लेकिन हमने तो π/2 से देखना है। तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ऊपर क्या बना 14/6, तो ये नंबर क्या है 1 से बड़ा। हाँ, कट कर सकते हो 7/3, तो ये नंबर 1 से बड़ा, बाहर चला गया, 90 से बाहर चला गया। जब बाहर चले जाते हैं तो अंदर लाना पड़ता है। धीरे धीरे बेटा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन सीखते वक्त बहुत ही आराम से। तो पाई लिखकर यहाँ पर नीचे 6 लिखते हैं। हमें 7 पाई बनाना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई, अब प्लस सिंपल पाई कर लो। यस और नो? यस सर, ठीक है, 7 पाई बन जाएगा। ओके, अब वही फॉर्मूला tan इनवर्स 10 पाई प्लस, तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, तो यानी कि π/6 ही आ जाएगा। अरे 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आपकी लैंग्वेज में कट जाएगा, π/6 आ जाएगा, तो बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, अब मुझे नहीं पता ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आने लग गए हैं या मैं भूल गया। मतलब ये स्टार्टिंग और 2-3 क्वेश्चन है मिसलिनियस के, उसके बाद मैंने कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स पिक किए गए, ठीक है। तो आई थिंक ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला ही है। चलो कोई नहीं, करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, नीचे कर देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। वो क्या है, सेम लॉजिक पर बेस। आप कहोगे सर क्यों बोर कर रहे हो, प्रैक्टिस होती है, वो बोर नहीं होती। अब देखो, क्या ये 90 से बाहर जा रहा है, क्योंकि हमें तो 90 देखना है ना, और -90, तो क्या 90 से बाहर जा रहा है? तो यानी कि कोई बच्चा कहेगा सर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, नीचे वाले को, मैं कहा यस, तो ये π/2 से बाहर चला गया। बाहर चला गया तो क्या करेंगे, tan इनवर्स 10 पाई प्लस π/8। अब π/8 तो बेटा 90 से छोटा होता है ना सर, वो कैसे, चेक कर लो, π/2 तो 90 से छोटा होता है, इसको ऐसे लिख देना ना, तो ये तो 1 से छोटा है ना, तो अंदर आ गया, तो ठीक है। अब पाई प्लस करेंगे तो वही बात, 10 π/8, 10 से 10 कट गया तो आंसर आएगा π/8। भाई सीधा नहीं काटना, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चनों में कट जाएगा, लेकिन वो मैं बहुत कम करवा रहा हूँ जिनमें सीधा कट जाता है, ताकि आपका वहम दूर हो सके। वहम दूर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इनको साफ करते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। कहोगे सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थोड़ी करेंगे हम तो एनसीईआरटी करेंगे।
तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाई क्यों है? और कुछ क्वेश्चन तो कर लिया करो उसके भी, ठीक है जी। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेटा, सीखने वाले बच्चों के लिए जो सीखते हैं कुछ। सो क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, अब अंदर कोस आ गया जी, अब दिक्कत आई थोड़ी सी 43 पाई बाय 5 इज, इसकी वैल्यू क्या है? ए ऑप्शन 3 पाई बाय 5, बी ऑप्शन -7 पाई बाय 5, सी ऑप्शन पाई बाय 10 और डी ऑप्शन -पाई बाय 10। अब क्या करेंगे? अब बताओ जी। अब साइन से कोस तो कटता नहीं है, लेकिन ना कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कैसे सर? अभी देखो, हाँ मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन क्या है ना, कई बार ख्याल नहीं आते, ठीक है। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको देखो, कोस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यस और नो? कोस 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, तो वो कोस थीटा बन जाएगा। तो अब तो इससे कट सकता है ना, लेकिन अंदर वाला देखो कहीं बाहर तो नहीं चला गया। आप इसको देखो, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, ऊपर क्या बनेगा 5 पाई माइनस 86 पाई। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन -81 पाई बाय 10। बेटा साइन नेगेटिव को बाहर कैसे निकालता है? ये वाला साइन, पहले वाला साइन सिंपल साइन नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव साइन इसको दिखा, इसने भी बाहर निकाल दिया, ये भी नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। तो कुल मिलाकर नेगेटिव साइन बाहर आ गया, लेकिन अंदर भाई साहब खुद देखो ना ध्यान से, ये वाला एंगल नीचे वाले को 5 लिखूँ या 2 लिखूँ? तो ये 90 है, और ये वाली चीज़ 1 से बड़ी तो 90 से बाहर चला गया। अंदर लेकर आओ, क्या देखोगे यहाँ पर पाई और यहाँ पर 10। क्या 10 पाई में क्या करोगे? 10 पाई में क्या करोगे सर? ये 10 पाई बना, यहाँ पर 71 पाई कर देते हैं ऐसा करके। तो बेटा ये तो फिर चला गया बाहर, फिर बाहर चला गया, मतलब ये 90 से बड़ा आ गया ना, हमारे काम का नहीं है। तो 2 पाई करके देखते हैं, ये 20 पाई। अरे सीधा देखो ना, 8 पे करते हैं, 80 पाई और प्लस पाई, अब बन जाएगा। और ये वाली चीज़ पाई बाय 10 ना, ये 90 से छोटी होती है। छोटी कैसे होती है ये भी बताना पड़ेगा। ये देखो, ये 10 बन जाता ना, तो ये 90 है, तो ये 1 से छोटा है, तो मतलब अंदर आ चुका है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये 8 पाई कहाँ मिलेगा आपको? सर्कल बनाओ, ये 0 होता है, फिर घूम कर आओगे तो 2 पाई बन जाएगा, फिर घूम कर आओगे तो 4 पाई, फिर घूम कर आओगे तो 6 पाई, फिर घूम कर आओगे तो 8 पाई। यही 8 पाई है। 8 पाई में प्लस जा रहे हो, मतलब यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ पर सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यानी कि साइन पाई बाय 10, साइन से साइन गया तो -पाई बाय 10, आपका डी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको, क्वालिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस
680 डिग्री इज ए ऑप्शन 2 पाई बाय 9, बी ऑप्शन -2 पाई बाय 9 और सी ऑप्शन 34 पाई बाय 9 और डी ऑप्शन पाई बाय 9। कुछ ऑप्शन तो बेटा आप वैसे भी कट कर सकते हो। ये कह रहा है कोस इनवर्स बाहर निकालेगा। कोस इनवर्स की जो रेंज आती है वो क्या आती है? कोस इनवर्स की रेंज 0 से जो कोस इनवर्स की रेंज आती है ना, कोस इनवर्स एक फंक्शन है जिसकी डोमेन बेटा -1 से 1 होती है और उसकी रेंज 0 से पाई। अब कोस की हमेशा रेंज 0 से पाई के बीच बीच में रहेगी, तो 0 से पाई कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है। बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा यहाँ पर। और क्योंकि मैंने इसको देखा कोस इनवर्स को, अंदर वाले को नहीं देखना, ये नंबर पाई से बड़ा है, देखो ये नंबर 1 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी कभी नहीं आएगा। ऑप्शन या ये है या ये है, इन दोनों में से कोई एक है। अब करके देखते हैं, ठीक, अब करके देखना पड़ेगा। वैसे बता रहा हूँ 2 ऑप्शन तो वैसे ही चलेंगे, तो ध्यान से देखो। कोस इनवर्स कोस -680 डिग्री इक्वल टू ये वाला कोस इस नेगेटिव साइन को खा जाता है, पहले वाला कोस नेगेटिव साइन को खा जाता है, तो ये बनेगा कोस इनवर्स कोस 680 डिग्री। क्योंकि हमें डील करना किसके साथ आता है? रेडियन वाले एंगल में, ये वाले एंगल। तो आपको पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। और 680 डिग्री बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा, तो 0 से 0 गया। इसके बाद 2 पे 9 34 यानी कि 34 बाय 9 यानी कि 680 डिग्री की जगह मैं साथ में पाई भी तो है 34 पाई बाय डिवाइड लिख सकता हूँ, ठीक है ना? ये समझ में आया? ठीक है, 34 पाई। तो यानी कि ये जो मेरा क्वेश्चन बन गया बेटा, ये बना 34 पाई बाय 9, ठीक है, ओके। हाँ जी, फिर वही पुराना काम, क्या सर पाई से बड़ा है? ऑफ कोर्स पाई से बड़ा है, तो सर अंदर लाना पड़ेगा। हाँ जी, अंदर लाना पड़ेगा। अंदर लाने के लिए बेटा यहाँ पर पाई लिखती हो, यहाँ पर 9 लिखती हो। कॉमन सी बात है, 34 के आसपास जाना है, तो 9 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 1 करेंगे तो 9 नहीं बनेगा। 2 करो 18, 3 करो 27, 4 करो 36 बन गया, तो यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा। कोई बच्चा सोचेगा सर मैं 3 पर रह जाता, ये काम कर लेता, 27 और यहाँ पर 36 बनाना है ना, तो 9 पाई बाय 9, ये काम करते। थ्री और ये सॉरी 34 बनाना है, 34 3 और 4 7, ये काम करते। आप ये सोच रहे हो ना, कोई बच्चा ये भी तो सोच सकता है सर ये भी तो कर सकते हैं। हाँ करके देखो, लेकिन ये एंगल आपका पाई से छोटा होना चाहिए, कंडीशन है, चेक कर लो। 1 मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? हाँ, कोई बच्चा ये भी कर सकता है, कोई बच्चा ये, दोनों कर सकते हैं। देखो आंसर दोनों से सेम आएगा। हाँ, आंसर दोनों से सेम आएगा। क्वेश्चन पकड़ा गया बेटा, लॉजिक है अच्छा इसमें, ठीक है। तो दोनों तरीकों से करते हैं ताकि बच्चों को डाउट ना हो। पहले ऊपर वाले से करते हैं, फिर नीचे वाले से करते हैं, ठीक है। अब कोस इनवर्स 4 पाई बेटा यहाँ होता है, ये वाला, और 4 पाई माइनस नीचे, यहाँ पर कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस 2 पाई बाय 9 आ जाता है। तो कोस से कोस गया 2 पाई बाय 9, ये आंसर आया, ये वाला, ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड भी तो था ना, एक चीज़ और बन रही थी, वो भी करते हैं। वो कैसे? कोई बच्चा कहेगा सर मैं ये ना करके मैं यहाँ पर
3 पाई करता और प्लस ये 27 बनता और 27 में मैं 7 ऐड कर देता, 27 में मैं 7 ऐड कर देता, 34 बन जाता। क्या सर ये भी तो पाई से छोटा है ना? कोई बच्चा कहेगा हाँ जी हाँ पाई से छोटा है, आप बिल्कुल सच्चे हो। तो फिर सर अब क्या करें? तो cos 3 पाई 0 पाई 2 पाई और 3 पाई, ये 3 पाई होता है। 3 पाई प्लस इसमें पहुंच गया। अब 3 पाई प्लस तो कोस क्या होता है बेटा? कोस 3 पाई प्लस थीटा, तो वो होता है आपका माइनस कोस थीटा। हाँ जी, यहाँ पर कोस नेगेटिव होता है ना। अब ये नेगेटिव साइन, कोस इनवर्स नेगेटिव साइन बाहर कैसे निकालता है? पाई माइनस कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 9। अब इससे कट जाएगा ये वाला, तो 7 पाई बाय 9। अब इसका एलसीएम लो, तो 9 पाई माइनस 7 पाई डिवाइड बाय पाई, ऊपर बचा 2 पाई बाय 9। ठीक है, तो आंसर सेम आ जाएगा। लॉजिक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा साहब। 2 क्वेश्चन और बचते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। देखो जितने क्वेश्चन करेंगे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। अगर 2-3 क्वेश्चन करके सोचेंगे भी मेरा तो कंसेप्ट ना क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होता। 2000 क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होने लगे तो बेटा फिर इतनी बड़ी बड़ी बुकों का फ़ायदा क्या है? मैथ के तो जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही सीखेंगे। इसके बाद क्या है? 6th क्वेश्चन है, अच्छा है ये भी, साइन इनवर्स। देखो साइन के साथ कोस आ जाए तो मैंने बताया ना कैसे डील करनी है। कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि साइन के साथ 10 आ जाए, तो बेटा वो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में तो है नहीं, उनको करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जिनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो वही देंगे, नहीं तो फिर कैलकुलेटर तो है ही है ना, तो वो हाई लेवल का काम हो जाता है। माइनस 7 पाई बाय 5 और सी ऑप्शन है आपका पाई बाय 10 और डी ऑप्शन है आपका माइनस पाई बाय 10। अब साइन इनवर्स है, ये नेगेटिव भी दे सकता है पॉजिटिव भी दे सकता है, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, सभी ऑप्शन पॉसिबल हैं। लेकिन 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 माइनस 90 से 90 के बीच में रहना चाहिए, माइनस 90 और 90 के बीच में रहना चाहिए। तो करके देखते हैं इसको, फिर आपको ट्रिक बताएंगे जो थोड़ी बहुत ही काम करेगी। तो बेटा इसको क्या करना है, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो वो बन जाएगा, इसका एलसीएम लो 10 आ जाएगा, 5 पाई माइनस 66 पाई, तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन एंड माइनस का 61 पाई बाई 10। साइन नेगेटिव साइन को बाहर निकालेगा, ये भी बाहर निकालेगा, तो कुल मिलाकर माइनस साइन इनवर्स साइन 61 पाई बाय 10। अब क्या करते हैं, तो माइनस साइन इनवर्स साइन, क्या पिछली बार वाली फीलिंग आ रही है? 6 पाई और पाई बाय 10, देखो 60 पाई और प्लस पाई बाय 10, तो ये इतना काम। हाँ, कोई बच्चा यहाँ पर 5 लेकर करना चाहे तो देख सकता है, कहीं बाहर तो नहीं चला जाएगा, वो देख लेना। तो ये 60 और प्लस पाई 61 पाई, तो ये हो जाएगा। तो 6 पाई बेटा मैंने बताया कि यहाँ पर होता है, ये 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, 6 पाई होता है, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस साइन इनवर्स और साइन पाई बाय 10, ये 90 से छोटा होता है, इससे कट जाएगा, तो माइनस पाई बाय 10 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7th क्वेश्चन। जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा वो सच्चे दिल से इसको करना। cos 14 पाई बाय 3,
ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। सो ये हैं बेटा इसके ऊपर। लेकिन कई बार क्वेश्चन इजी भी आ जाते हैं। वो कैसे? ये तो बाहर चले जा रहे थे सारे के सारे, तो अंदर लाने के लिए एफर्ट करने पड़ते थे। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, सीधे ऐसे दे देते हैं जो अंदर ही जाते हैं, मतलब बाहर ना जाएं, गिवन डोमेन से बाहर ना जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने ये दे दिया tan इनवर्स 10 पाई बाय 4, बेटा ये तो अंदर जा रहा है ना, अगर अंदर जा रहा है तो सीधा कट करके पाई बाय 4 आ जाएगा। जैसे कोस इनवर्स कोस पाई बाय 2 पाई बाय 3 जैसी है। अब क्योंकि पाई से छोटा है ना तो पहले रह गया तो सीधा कट जाएगा, तो आंसर 2 पाई बाय 3। तो सीधे कट सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो ये एंगल है आपका, ये हमारी डोमेन के अंदर आ जाना चाहिए। तो दोनों काम हो सकते हैं, सीधे भी कट सकते हैं और उधर इधर जाकर भी कट सकते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक के ऊपर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इस लेक्चर में कुछ नया सीखा होगा, कुछ नए तरीके से क्वेश्चंस को देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे कि देखो इस क्वेश्चन में आपने एक बात नोट की होगी, क्या सर बाहर तो इनवर्स वाले रहते हैं, अंदर सिंपल साइन कोस टेन कोट जो भी हैं। देखो ना, बाहर इनवर्स वाला है, अंदर सिंपल कोस है, बाहर इनवर्स वाला है, अंदर सिंपल है। नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आएंगे उसमें क्या होगा, ये जो अंदर बैठे हुए ना ये बाहर आ जाएंगे और बाहर वाले अंदर चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर 10 देखने को मिलेगा, यहाँ पर 10 इनवर्स। उन क्वेश्चंस को करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन इजी होगा, आसान होगा। तो वो वीडियो जरूर देखना, वो भी 12th में आएगी। मतलब जो उसके क्वेश्चन हैं वो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाएंगे। हालांकि 2.2 कट है, लेकिन ये 2 टॉपिक इनके क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, तो वो क्लियर करके जाना, फिर मत कहना कि ये नहीं थे, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। वो आते हैं, पिछली बार भी आए थे। सो तब तक टेक केयर।